मेरे को भाभी का कॉल आता है कि अंशु दारवाड वाला चैनल मैं तेरे को देगी। मैंने कहा क्यों, इतनी बड़ी चीज़ क्या हो गई जो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आपने एकदम से? क्योंकि भाई वो चैनल सच बताऊँ तो मैंने तो ना उस पर कभी कुछ ऐसा किया कि हैंडल किया हो कि उसका सारा काम मैंने किया हो, मैंने कुछ नहीं किया उसका। और उसकी वीडियोस भी ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मैं थी, उसमें जैरी भी था, ओगी भी था, भाभी भी थी, आरू भी थे, सब लोग फैमिली थी पूरी, ठीक है। वो फैमिली जो थी, अब वो 3 घर अलग अलग हो गए, वो 3 अलग अलग फैमिलीज बन चुके हैं। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हम मूव ऑन करना चाह रहे हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ को भुलाना चाह रहे हैं, तो आप उनको करने दो ना। कोई मूव ऑन करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उसको बार बार पीछे क्यों खींच रहे हो? अच्छी बात है ना वो तो, कि वो अपनी पास्ट लाइफ को भुलाना चाह रहा है ना, होती है ना। बट लेकिन अगर आप उन पर रिएक्ट करोगे तो आप उसके फंस जाओगे, जो वो चाहता था वही कर बैठोगे, जैसे कि आप कर रहे हो। अगर आपसे लोग कहेंगे कि आप कल कुछ और करो, कुछ और भी दे दो, तो आप वो दे दोगे? जो आपके सबसे दिल के पास है वो चीज़ के लिए कहेंगे अगर आपको, तो आप वो चीज़ कर दोगे क्या? फिर नहीं करोगे ना। तो फिर क्यों लोगों की मान रहे हो? अगर आपको फिर लोगों के हिसाब से चलना है तो फिर लोगों के हिसाब से चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अंशु ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उसने बोला है कि मैं स्ट्रेस में थी, इस वजह से वृंदावन जा रही थी और रास्ते में मुझे भाभी का कॉल आता है और भाभी बोलती हैं कि द रॉड चैनल मैं तुझे दे रही हूँ। तो मैं एकदम से चौंक गई कि ऐसा क्या हो गया जो आप ये चैनल मुझे दे रही हो, इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे ले लिया? क्योंकि उस चैनल पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो चैनल मेरा नहीं था। उस चैनल में मेरे साथ साथ जेरी भी थे, भैया भाभी भी थे, आरू और आरोही भी थे, और उसमें जो मेहनत करते थे भैया ही करते थे, मैंने उसमें कभी कुछ भी नहीं किया। तो मैं वो चैनल डिजर्व ही नहीं करती, मैं वो चैनल नहीं ले सकती। तो भाभी ने मुझसे बोला कि उसमें तेरी मेहनत है, तो मैंने बोला कि उसमें मेरी मेहनत कोई है ही नहीं। तो अंशु ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैंने YouTube पे जाके सर्च, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूं, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं ब्लॉग बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। और अंशु ने ये बात भी बोली कि मेरी एक फैमिली थी जो अब 3 हिस्सों में बट गई है। अब वो 3 घर हो गए हैं जो अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग रहकर अपनी पास्ट लाइफ को भुलाकर मूव ऑन करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप उनको करने दो ना। कोई मूव ऑन करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उनको पकड़ के पीछे क्यों खींच रहे हो? क्योंकि हमें YouTube पे पॉजिटिव चीजें लानी है, ना कि नेगेटिविटी फैलानी है। और अंशु ने व्यूअर्स के लिए बोला कि आप तो सिर्फ कमेंट कर देते हो, लेकिन जो पढ़ता है, जिसके लिए आप कमेंट करते हो, उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जो चीजें पहले जैसी जो चीजें थी, अब वो पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो चीजें पास्ट में हुई हैं उन्हें भी हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम एंडिंग तो बदल सकते हैं। अब हम साथ में कभी नहीं रह सकते, चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और अब पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। सपना जी के लिए भी अंशु ने बोला कि भाभी, अगर कोई कमेंट बुरे कमेंट करता भी है तो आप उसे इग्नोर करो, कि जब हम किसी के कमेंट को सीरियसली लेने लगते हैं तो लोग और भी बुरे कमेंट करते हैं। और अंशु ने ये बात भी बोली कि अगर आपसे कल कोई कुछ और करने के लिए बोलता है तो आप वो भी कर देंगी। कोई ऐसी चीज जो आपके बहुत करीब है दिल के, तो आप वो भी कर देंगी, तो वो चीज भी आप किसी और को दे देंगी। आपको लोगों के हिसाब से चलना है या फिर अपने हिसाब से चलना है, अपना डिसीजन खुद लीजिए, ना कि लोगों के कहने पर। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, ना कि दूसरों के। आप जो एक्शन लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग लीजिए, ना कि दूसरों के कहने पे। और वीडियो देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करें कि प्लीज सोशल मीडिया पे निगेटिव चीजें मत फैलाइए। अगर जिंदगी में कोई आगे बढ़ रहा है तो प्लीज उसे बढ़ने दो।